नमस्कार। आज हम बात करेंगे अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ केमिकल शिफ्ट के बारे में। जैसा कि हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल शिफ्ट क्या है। केमिकल शिफ्ट रेफरेंस सिग्नल यानी टीएमएस सिग्नल और सैंपल सिग्नल के बीच का डिफरेंस होता है, जिसे डेल्टा पीपीएम में मेजर किया जाता है, डिनोट किया जाता है। केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स में मेनली इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, मेजमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, जिनके बारे में हम मुख्यतः यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे बात करें हम कि इफेक्ट ऑफ हैलोजन, इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, जिसमें माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट ऑफ हैलोजन में माइनस आई इफेक्ट में यहाँ पे इस स्लाइड में देखिए आप कि जैसे जैसे माइनस आई प्रभाव बढ़ता जाता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है, डाउन फील्डिंग उसी ऑर्डर में बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिए कि हाइड्रोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, क्लोरोमेथेन और फ्लोरोमेथेन। तो यहाँ पे हाइड्रो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरो की ओर बढ़ने पर बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की ज़्यादा होने का यह कार्बन से बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अधिक प्रभावी ढंग से अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और कार्बन और उससे जुड़े हुए प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई डीसिलेट हो जाते हैं, जिसके कारण इनकी पीक डाउन फील्ड में आती है। यहाँ पे आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होने का हाइड्रोमेथेन के जो प्रोटॉन्स हैं उनकी पीक डेल्टा 2.16 पीपीएम पे आती है। ब्रोमोमेथेन के प्रोटॉन्स की पीक, ब्रोमो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से थोड़ी ज़्यादा होने के कारण डीसिल्डिंग बढ़ जाती है। इसी से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा होने के कारण डीसिल्डिंग और बढ़ जाती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन में सबसे ज़्यादा होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बढ़ने से यहाँ फ्लोरोमेथेन के जो प्रोटॉन्स हैं वो सबसे ज़्यादा डिसिलेट यानी डाउन फील्ड में आएंगे, डेल्टा 4.26 पीपीएम पे सिग्नल इसके प्राप्त होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे कार्बन से सिलिकॉन यानी टेट्रामेथिलसिलेन, एक सिंपल एग्जाम्पल बात करें तो डेल्टा 0 पे आता है। टीएमएस टेट्रामेथिलसिलेन का सिग्नल 0 पे आता है, क्योंकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की अपेक्षा कम होने का सिलिकॉन कार्बन बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट होते हैं, जिसके कारण कार्बन हाईली शिल्डेड हो जाता है और 12 प्रोटॉन का एक सिंगल पीक डेल्टा 0 पे आता है, हाई फील्ड में प्राप्त होता है। कार्बन के साथ में यदि दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ हो तो ये प्राइमरी और जिसके कारण इसके डेल्टा 0.9 पे आती है। यदि कार्बन की जगह नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे कार्बन डिसिलेट हो जाता है, डाउन फील्ड पीक आती है। यहाँ पे यदि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो
कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और ज़्यादा होने के कारण कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण इनका पीक डाउन फील्ड में प्राप्त होता है, डीशिल्डिंग शो करता है। तो ये हमने इसमें एग्जांपल देखे जिसमें -I प्रभाव वाला या अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो डीशिल्डिंग शो करता है, डाउन फील्ड में पीक आती है। यहाँ पे हम इफेक्ट ऑफ हेलोजन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये भी अप फील्ड में पीक आती है तो वो TMS के क्लोजेस्ट आती है। यहाँ पे क्लोरोमेथेन और ब्रोमेथेन एक दूसरे के लगभग बराबर सी आती है, लेकिन क्लोरोमेथेन की पीक है वो स्लाइटली डाउन फील्ड में आती है। नाउ नेक्स्ट फैक्टरिंग फैक्टर की बात करें तो एक ही कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ने से, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ने से वह शिल्डिंग शो करता है, शिल्डिंग भी बढ़ती जाती है। यानी एक ही कार्बन पर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़े होंगे वह उतना ही अधिक शिल्डेड होगा। क्यों? क्योंकि आप इस एग्जांपल से हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे देखें मेथेन, मेथेन में 4 प्रोटॉन जुड़े हुए कार्बन से और उनकी पीक है वो 0.9 डेल्टा ppm पे आती है। अब यदि हम मेथेन के एक कार्बन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -I प्रभाव वाले ग्रुप लाइक एज हेलोजन जैसे क्लोरीन, क्लोरो से शिफ्ट कर दें तो ये क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन तो अब इसकी पीक, इन प्रोटॉन्स की पीक जो है वो डेल्टा 3 ppm पे आती है, क्योंकि क्लोरीन का -I प्रभाव होने का ये प्रोटॉन डीशिल्डेड हो जाते हैं। तो और प्रोटॉन संख्या कम हुई, शिल्डिंग बढ़ गई, डीशिल्डिंग बढ़ गई। यहाँ पे डाइक्लोरोमेथेन तो डीशिल्डिंग और बढ़ गई, ट्राइक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफॉर्म तो यहाँ पे पीक आती है 7.24 डेल्टा ppm पे। तो कहने का मतलब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, शिल्डिंग बढ़ती जाती है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले जो ग्रुप या एटम की संख्या कम होती जाती है वैसे वैसे शिल्डिंग बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले एटम या ग्रुप की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है डीशिल्डिंग होती है, उसी ओर बढ़ती जाती है। यहाँ पे कार्बन के साथ में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये प्रोटॉन है वो डीशिल्डेड होंगे। यदि नाइट्रोजन, अगर नेक्स्ट एग्जांपल में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे और डीशिल्डिंग हो जाएगी, या क्लोरो जुड़ा हुआ है तो डीशिल्डिंग और बढ़ जाती है। इस एग्जांपल की बात करें हम, सिंपल एक नॉर्मल एल्केन की बात करें तो उसकी बजाय एल्कीन के जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियाई है, वो डीशिल्डिंग शो करते हैं और उसकी ज़्यादा डीशिल्डिंग फिनाइल प्रोटॉन शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि ओलिफिनिक हाइड्रोजन डीशिल्डेड होते हैं। शिल्डिंग और डीशिल्डिंग के चक्कर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो ओलिफिन है उसके जो प्रोटॉन्स हैं उनके द्वारा जनरेट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के सेम साइड में अलाइन विथ होने के कारण ये एल्किन प्रोटॉन डीशिल्डेड होते हैं और इनकी पीक है वो डाउन फील्ड प्राप्त होती है। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें हम हाइड्रोजन ऑन एरोमेटिक रिंग डीशिल्डिंग शो करते हैं। यानी एरोमेटिक जो रिंग है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन जो प्रोटॉन है वो डीशिल्डिंग शो करते हैं, क्योंकि इनके लिए भी इन प्रोटॉन के द्वारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और इन पे अप्लाइड किया गया मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में अलाइन होने के कारण ये डीशिल्डिंग शो करते हैं और इनकी पीक अप्रोक्सीमेट 6 to 7 के बीच पीक इनकी प्राप्त होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लें इसमें कि रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें, +M प्रभाव और -M और -I। तो +M प्रभाव की बात करें यहाँ पे एनिसोल, तो यहाँ ऑक्सीजन के लॉन पेयर बेंजीन रिंग को शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
अब यहाँ पे ये जो लॉन पेयर शिफ्टिंग बेंजीन रिंग पे हुई, वो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस करते हैं। रेजोनेंस करने से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण शिल्डेड हो जाते हैं, यानी कंपेरेटिवली अप फील्ड में सिग्नल देंगे, पीएमएस की ओर सिग्नल देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑर्थो प्रोटॉन 6.79 डेल्टा पीपीएम पे आता है, पैरा प्रोटॉन 6.73 पीपीएम पे आता है। यहाँ पे जो शिल्डिंग है वो पैरा पोजीशन पे स्लाइटली ज़्यादा हो रही है, और मेटा प्रोटॉन जो है वो इनकी बजाय, ऑर्थो और पैरा की बजाय कम शिल्डेड होते हैं, जिसके कारण स्लाइटली डाउन फील्ड में 7.24 पीपीएम पे इनकी सिग्नल प्राप्त होती है। एक और एग्जांपल हम लें यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का। नाइट्रोबेंजीन में 5 प्रोटॉन देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। कारण नाइट्रो ग्रुप का -I प्रभाव व -M प्रभाव होता है। इन दोनों प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा होता है ऑर्थो पोजीशन पे, उससे कम होता है पैरा पे। तो ऑर्थो पोजीशन के जो प्रोटॉन है वो डिसोलिडेट होंगे, उनकी पीक है वो डाउन फील्ड में प्राप्त होगी डेल्टा 8.22 पे। उससे कम बात करें डिसोलिडिंग होगी वो पैरा पे होगी 7.61 डेल्टा पीपीएम पे। तो यहाँ पे मेटा जो प्रोटॉन है तो ऑर्थो और पैरा पे डिसोलिडिंग होगी, मेटा प्रोटॉन है वो ऑर्थो पैरा की बजाय डिसोलिडिंग कम होगी, यानी इनकी बजाय स्लाइटली शिल्डेड होंगे, या ये कह सकते हैं कि अप फील्ड प्राप्त होंगे, शिल्डेड में कहकर अप फील्ड में प्राप्त होंगे। तो इनका पीक जो है मेटा प्रोटॉन का पीक है वो 7.48 स्लाइटली अप फील्ड की ओर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक जो फैक्टर्स हैं उनमें रेजोनेंस फैक्ट, इंडक्टिव फैक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेसोमेरिक फैक्ट, तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू।